शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हुए दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठकों का दौर लगातार जारी है। सुबह से ही मीटिंग्स की जा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर डोटासरा और रंधावा मौजूद हैं, खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं और तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा और विमर्श भी किया जा रहा है। तो लगातार दिल्ली में कांग्रेस के कई बड़े और दिग्गज नेता मौजूद हैं और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। कहा जा रहा है कि कई अहम मसले कांग्रेस में जिन्हें जल्द से जल्द निस्तारित करने की कोशिश की जा रही है और कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी लखवीर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लखवीर, लगातार बैठकों का दौर जारी है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी भी लगातार मुलाकात का सिलसिला वहां पर जारी है। क्या बातें निकलकर सामने आ पा रही हैं और क्या लग रहा है कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में? जी बिल्कुल प्रियंका, राजस्थान में कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर लगातार कवायद है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा हो या तीनों सह प्रभारी दिल्ली में डेरा डाले हुए, लगातार मैराथन बैठकें हो रही है। कल कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ इन लोगों ने मंत्रणा की, जिसके बाद आज सुबह से लगातार बैठकें कर इन्होंने तय किया कि राजस्थान में जो संगठन विस्तार होना है, खासकर प्रदेश सचिवों की सूचियां, जिला अध्यक्षों की सूचियां और ब्लॉक स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी का संगठन विस्तार होना, उसको लेकर जो अंतिम सूची पर फाइनल मोहर लगाकर एआईसीसी को मेल कर दी गई है तमाम सूचियां। ये सबसे बड़ी जानकारी है और अब संभावना जताई जा रही है कि अगले 48 घंटे के भीतर ही घोषणा हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में संगठन विस्तार को लेकर लगातार कवायद चल रही है। न केवल राजस्थान कांग्रेस का संगठन बल्कि राजस्थान की सत्ता भी चाहती है कि जल्द संगठन विस्तार हो, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी सरकार रिपीट करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है। ब्लॉक अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों की तो बीते दिनों घोषणा हो गई, लेकिन प्रदेश एक कार्यकारिणी की और खासतौर पर जिला अध्यक्षों की घोषणा तक नहीं हो सकी है। ऐसे में और यही वजह है लखवीर के लगातार अब बैठकों का दौर जारी है और जल्द से जल्द कांग्रेस की ओर से कोशिशें भी की जा रही हैं कि जल्द से जल्द सभी नियुक्तियों को पूरा कर लिया जाए और यही वजह है कि लगातार अहम बैठकों का दौर भी जारी है। कई बड़े नेता तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, पल पल की अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं कि किस कदर वहां पर कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। लखवीर, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच बड़ा अपडेट आपको बताते चले, राजस्थान के मुद्दों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई और यहीं से ये बात साफ हो जाएगी कि आने वाले दिनों में राजस्थान कांग्रेस के संगठन में क्या होने वाला है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ ही तीनों सह प्रभारी भी शामिल हुए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से लिखी जा रही राजस्थान की पटकथा। राजस्थान कांग्रेस के संगठन की भूमिका तैयार। राजस्थान जीत के लिए जिम्मेदारी हो गई है। मैराथन बैठक से आला कमान के निर्देश जारी। दो दिन तक दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की मैराथन बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ तीनों सह प्रभारी शामिल हुए और इस पर बड़ी मेहनत हुई। बैठक में ये बात साफ हो गई कि आने वाले दिनों में संगठन के बदलाव की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि आला कमान की मंशा के अनुरूप ही संगठन में नियुक्तियां की जाएंगी। कांग्रेस कभी भी डिवाइडेड नहीं है। कांग्रेस एकजुट है और जो नीचे का वर्कर है वो बिल्कुल एकजुट है। अगर किसी मन मुटाव होगा वो ऊपर वालों को होगा कि उनकी अपनी कोई होगी, कोई पर्सनल ईगो होगी, तो वो तो है। कांग्रेस का वर्कर कभी कांग्रेस को ये नहीं कहता कि हम नाराज हैं, हम क्या हैं। उनका तो है एक ही निशाना कि हमारी कांग्रेस है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में जिलाध्यक्ष और प्रदेश सचिवों के नामों पर चर्चा की गई। बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद प्रदेश कांग्रेस ने एआईसीसी को सूची भी सौंप दी। प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की सूची सौंपी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि इस सप्ताह में एआईसीसी की ओर से सूची जारी की जाएगी।
कांग्रेस का मिशन राजस्थान, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भेजी गई सभी सूचियां। 85 सचिवों की सूची में बढ़ सकते हैं कुछ नाम। अगले 3-4 दिनों में एआईसीसी करेगी नियुक्तियों की घोषणा। 1900 के लगभग हमने मंडल बना दिए। बाकी हमने कहा भाई 6-7 दिन में हम इसको पूरा कर देंगे, 2200 मंडल बना देंगे। पहली बार राजस्थान में नहीं कि बल्कि हिंदुस्तान में ये कांग्रेस पार्टी में हुआ है। जो रायपुर का हमारा अधिवेशन था उससे ये हुआ था कि मंडल कांग्रेस बनानी है। सबसे पहले अगर हम हो तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमने सबसे पहले मंडल बनाए हैं और 31 के हिसाब से मंडल की कार्यकारिणी हमने बनाई है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि जुलाई के तीसरे सप्ताह तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बूथ, मंडल, ब्लॉक अध्यक्षों, 11,000 ग्राम पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित होगा। इसके साथ ही 55,000 पदाधिकारियों का सम्मेलन भी आयोजित होगा, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेंगे। तो हमारे मंडल अध्यक्ष बन गए, बहुत बड़ी बात है। मंडल अध्यक्ष बनना पूरे राजस्थान में। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, अधिकतर जिले बन गए। अब कुछ बाकी है तो वो भी हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी का जो वर्किंग स्टाइल है वो पूरा देश जानता है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, देश को आजादी मिली, और उसी कांग्रेस का वर्कर पूरे राजस्थान में मजबूती के साथ खड़ा है। अब कांग्रेस में कई बड़े फैसलों की अटकलें भी तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान के साथ जल्द ही बड़ी बैठक की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठक लेंगे। अगले 3-4 दिनों में बैठक की संभावना भी जताई जा रही है, जिसमें सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, अध्यक्ष डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही तीनों सह प्रभारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो साल चुनावी और सियासी दौरे तूफानी। जी हां, यही हाल है आजकल राजस्थान का। बीजेपी का पूरा फोकस राजस्थान पर है तो कांग्रेस भी पूरा ध्यान दे रही है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। भरतपुर और उदयपुर संभाग में ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर हर सियासी पार्टी के लिए इस बार भरतपुर और उदयपुर संभाग खास क्यों है। चुनावी साल बीजेपी है तैयार, दिग्गज नेताओं के दौरे लगातार। भरतपुर में जेपी नड्डा तो उदयपुर में अमित शाह भरेंगे हुंकार। बीजेपी का मिशन राजस्थान। चुनावी साल है, लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं। दिग्गज नेताओं के दौरे भी ताबड़तोड़ हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। 29 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर दौरे पर आएंगे, जहां पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के साथ मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर का दौरा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि 30 जून को ही गृह मंत्री अमित शाह जयपुर भी आ सकते हैं, जहां मीडिया से संवाद कर सकते हैं। दरअसल इन दौरों के पीछे वजह भी बड़ी है। भरतपुर और उदयपुर दोनों ही बीजेपी की 2023 की जंग को आसान कर सकते हैं। सबसे पहले उदयपुर संभाग का हाल जान लीजिए। बांसवाड़ा जिले में कुल 5 विधानसभा सीट, 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी और 1 निर्दलीय। निर्दलीय का कांग्रेस को है सपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में कुल 2 विधानसभा सीट, 2018 में 1 सीट पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस जीती, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस ने धारियावाद पर जमाया कब्जा। उदयपुर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट, 2018 में बीजेपी 6, कांग्रेस के पास 2 सीटें। राजसमंद जिले में कुल 4 विधानसभा सीट, 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी। चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीट, 3 बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस के पास। डूंगरपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 2 बीटीपी के पास। अब जरा भरतपुर संभाग का सियासी गणित भी समझ लीजिए। भरतपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें, कांग्रेस के पास 4, बीएसपी 2 और 1 आरएलडी। 2 बीएसपी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। आरएलडी विधायक का भी कांग्रेस को समर्थन। धौलपुर जिले में 4 सीटें,
2018 में कांग्रेस के पास 3, बीजेपी को 1 सीट मिली, लेकिन अब अपने एमएलए को बीजेपी कर चुकी निष्कासित। करौली जिले में 4 सीटें, 3 कांग्रेस और 1 सीट बीएसपी के पास। कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं बीएसपी विधायक। सवाई माधोपुर जिले में 4 सीटें कांग्रेस के पास। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी का राजस्थान के अंदर दौरे हैं। आने वाले समय के अंदर मोदी सरकार के 9 वर्ष एक सफलतम कार्यकाल, इसके संसदीय सम्मेलनों के अंदर भाग लेने के लिए और हमारे जिला कार्यालयों के उद्घाटन के लिए दोनों ही नेता राजस्थान के दौरे के ऊपर रहेंगे और आने वाले समय के अंदर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। भरतपुर और उदयपुर संभाग क्यों इतना खास है, इसे यूं भी समझा जा सकता है कि 2 महीने पहले ही अमित शाह भरतपुर का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी हाल में ही बांसवाड़ा की मानगढ़ और नाथद्वारा के दौरे पर आ चुके हैं। कांग्रेस भी इन दोनों ही संभागों पर पूरा फोकस किए हुए है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। दर्शन शास्त्र विभाग में प्रवेश है, मगर राजस्थान विश्वविद्यालय की व्यवस्था ऐसी है कि मुझसे सेमेस्टर के एग्जाम नहीं लिए जा रहे। 5 साल से मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर लगातार विश्वविद्यालय कुलपति के नाम ज्ञापन दे रहा हूं, मगर मेरी सुनवाई नहीं की गई। ये पीड़ा है कुलपति के नाम की, ये पीड़ा है उस यूनिवर्सिटी के छात्र की जो आज यहाँ पर आया है अपनी पुकार लेकर के, रिक्वेस्ट लेकर के, लेकिन इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अब आप बताइए, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ही छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है तो कहाँ पर सुनी जा रही होगी। दूसरी तरफ देखिए, एबीवीपी के छात्रों ने वीसी सचिवालय के अंदर प्रवेश की कोशिश की थी, उन्हें छात्रों को वहां से वापस खदेड़ा गया है और वो लोग वहां से दौड़ते हुए आ रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस और आगे आगे एक कार्यकर्ता मौजूद है। और दूसरी तरफ देखिए, आप वीसी सचिवालय का जो गेट है उसे बंद करके यहाँ पर बैरिकेडिंग करके वहां पर भी छात्र घुस गए हैं। यानी पूरी तरीके से जो छात्रों का गुस्सा था, 1 साल से ज्यादा समय हो गया बैठक को, वो गुस्सा फूट पड़ा है और आज छात्रों ने मन बना लिया है कि अब तो आर पार की बात होगी। और आर पार की बात होने के साथ साथ में ही वीसी सचिवालय के बाहर छात्रों का जमावड़ा लग चुका है। पूरी तरीके से जो है छात्र जो है वो पीछे जमावड़ा लग चुका है और छात्रों ने ये पूरा घेराव कर लिया है वीसी सचिवालय का। पूरी तरीके से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था फेल हो चुकी है। पुलिस ने अब हाथ पर हाथ धर के पुलिस खड़ी है, क्योंकि पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने के साथ साथ ही पुलिस के जवानों को हटाने के साथ साथ ही तमाम तरह के इंतजामों को फेल कर दिया है छात्रों ने। और यहाँ पर लगातार जो वाइस चांसलर है, सिंडिकेट मेंबर्स हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। वाकई सवाल तो उठता है कि सिंडिकेट मेंबर जो हैं वो जब छात्र हितों की बात कर रहे हैं तो वो इन छात्रों से मिलने क्यों नहीं आ रहे। ये तमाम तरह की बातें हैं जो ये बता रही है। ये बताने के लिए काफी है कि जो छात्र हैं उनकी जो मांगे हैं उनको कैसे पूरा जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर कीजिएगा, जो छात्र हैं उनका प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। और ये देखिए पुलिस को देखिए आप, पुलिस खदेड़ रही है, भगा रही है, कोशिश कर रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि 1 साल बाद ये बैठक वहां पर की जा रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी पुलिस छावनी में इस वक्त तब्दील है। लवली, क्या हालात है वहां पर? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है पुलिस ने लाठियां बरसा करके जो है यहाँ से छात्रों को खदेड़ने का जो प्रयास किया, उसके बाद में छात्र यहाँ पर लगातार और उग्र हो गए, प्रदर्शन हो गए। कुछ छात्र ये जो आपको नजर आ रहे हैं छात्र, ये तमाम छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ करके यहाँ पर घुस गए हैं और पुलिस का जाब्ता अब यहाँ पर बढ़ाया गया है। बैरिकेडिंग जो है वो चाक चौबंद आखिरी समय तक की गई थी, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग को भी छका करके ये छात्र नेता यहाँ पर पहुंच गए हैं। बताइए क्या मांगे, क्यों बैरिकेडिंग तोड़ने की नौबत है, पुलिस ने क्या किया आपके साथ? राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति जी से हमारी 7 मांगे थी। उन 7 मांगों को लेकर हम एकत्रित हुए थे। हमारी 7 मांगों को लेकर हमने प्रदर्शन शुरू किया। वीसी साहब की तानाशाही हो गई है और पुलिस के साथ और समर्थन पुलिस ने हमारे पर लाठीचार्ज की। उनको ऐसा लगता है वीसी साहब को कि हम लाठीचार्ज से डर जाएंगे। वीसी साहब को खुली चेतावनी है, आप लोगों को अगर लगता है कि हम लाठी से डर जाएंगे तो हम डरने वाले नहीं है। इस देश का भविष्य है, इस देश का युवा है। अच्छा, क्या मांग लेके आए आप? देखिए, ये विश्वविद्यालय की आज सिंडिकेट बैठक में हमारे संगठन द्वारा हम सब लोगों को द्वारा विश्वविद्यालय के खिलाफ एमपीएट और जो भी छात्रों की मांगे हैं उसको लेकर आज हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसे विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस द्वारा हमारे साथियों पे, हम सब पे, जो युवाओं से स्टूडेंटों पे जो लाठीचार्ज किया गया है वो विश्वविद्यालय की मिलीभगत है। और विश्वविद्यालय अगर जब तक हम प्रत्येक छात्र की मांग नहीं मानी जाएगी
तब तक हम यहाँ डटे हुए हैं और हमारे शरीर में जब तक जान है तब तक हम छात्रों के लिए लड़ेंगे। क्या मांग लेके आए थे आप लोग? यहाँ पे जो मुख्यमंत्री द्वारा नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था वो बंद पड़ी है, एमपैट की, वाईफाई की, जो हमारी कैंटीन थी वो बंद कर दी गई है, नए हॉस्टलों की, अच्छे खाने की, ऐसे बहुत सारी हमें 11 सूत्रीय मांगों को लेके आए थे। आप इस प्रदेश की विश्वविद्यालय की सरकार के हालात देखिए, यहाँ का आम विद्यार्थी अपनी मांग नहीं मनवा सकता। यहाँ की भ्रष्ट सरकार और ये प्रशासन इतना डरा हुआ है कि पुलिस प्रशासन का सहारा लेता है। आम कार्यकर्ता, आम विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करा गया था। प्रशासन किया पुलिस ने आप लोगों के साथ? पुलिस ने हम पे लाठीचार्ज किया है, आम विद्यार्थियों के चोटे जर्जर बर्बर तरीके से हमें ऐसे घसीटा गया है। हम यहाँ के विद्यार्थी हैं, हमारे सर में लाठियां मारी गई है, इससे विद्यार्थी बहुत घायल हुए हैं। कार्यकर्ता आपको भी क्या पुलिस ने मारा है? निश्चित पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, आम छात्र के ऊपर लाठीचार्ज किया है। जब हम छात्रों की जायज मांग को लेकर यहाँ पहुंचे तो हमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया और डायरेक्ट हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। कई साथियों के गंभीर चोटें आई हैं और आम छात्र पर जो लाठीचार्ज करके मैसेज दिया है, ये हिंसा का माहौल राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर यूनिवर्सिटी प्रशासन बनाना चाहता है। लेकिन हम लामबंद होकर, संपूर्ण छात्र शक्ति लामबंद होकर विश्वविद्यालय के प्रशासन डटी हुई और अपनी मांगों को बनवाई। पुलिस फिर से एक्शन मोड में आई है। देखिए, आप नजारा देखिए, पुलिस वापस से जा रही है बैरिकेडिंग की तरफ और बैरिकेडिंग जो तोड़ने वाले छात्र थे उन्हें यहां से खदेड़ा जो गया था वो वहां से कूद करके आ गए थे, उन्हें वापस ले जा रहा है। बैरिकेडिंग को वापस से खड़ा किया पुलिस के जवानों ने और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि वो लोग वहां पर नहीं रुके और उन्हें यहां से हटा दिया जाए, खदेड़ दिया जाए। मगर ये प्रदर्शन यहां पर लगातार जो है वो जारी है। बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं छात्र, लगातार जो है वो हुंकार के बीच में प्रदर्शन जारी है। क्या किया पुलिस ने आप लोगों के साथ? पुलिस ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हम हमारी 11 सूत्रीय मांगों को मनाने के लिए सचिवालय के अंदर जो सिंडिकेट मेंबर है, देखिए पुलिस के लाठीचार्ज की एक तस्वीर दिखाते हैं। ये किसी छात्र की चप्पल है, जो छात्र जब भगदड़ मची यहाँ पर अब से कुछ देर पहले, तब छात्रों के जूते चप्पल दूर दूर तक है। अब पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग को घेर लिया है। आपको चारों तरफ का नजारा दिखाएंगे। चारों तरफ से बैरिकेडिंग को घेर लिया गया है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। यहाँ पर पुलिस के साथ में जो है वो 2-4 हो रहे हैं छात्र और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से अंदर की ओर प्रवेश करें, घुस जाए किसी तरीके से सिंडिकेट की बैठक में और वहां अपनी मांगों को रखें। लेकिन यहाँ पर पुलिस का जो जाब्ता है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। आज